जो सुंदरता देख सकता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम्हें अपने कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस शांति से बैठे रहो। दुनिया खुद ही अपने रहस्य खोल देगी। तुम दुनिया के दुखों से खुद को बचा सकते हो, लेकिन शायद यही दूरी ही सबसे बड़ा दुख है। दुनिया से टकराने के बजाय दुनिया का साथ दो। डायरी रखने का एक फायदा यह है कि तुम अपने बदलते रूप को साफ देख सकते हो। बुराई वह है जो तुम्हें भटकाए। हर कोई सत्य को देख नहीं सकता, लेकिन वह स्वयं सत्य बन सकता है। तर्क में उपमाएं वैसी ही होती हैं जैसे प्रेम में गीत। वे बहुत कुछ बयान करती हैं, लेकिन कुछ साबित नहीं करती। सही चीज से शुरुआत करो, न कि सुविधाजनक चीज से। एक बिंदु के बाद वापसी संभव नहीं होती, और वही बिंदु हासिल करना जरूरी है। केवल दो चीजें हैं, सत्य और असत्य। सत्य खुद को पहचान नहीं सकता। जो उसे पहचानने की कोशिश करेगा वह असत्य होगा। आलस्य सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन सभी गुणों का शिखर भी। क्या मैं तुम्हें इस कागज पर चूम सकता हूं? बेहतर होगा कि खिड़की खोलकर हवा को चूम लूं। इंद्रिय सुख स्वर्गीय प्रेम का भ्रम पैदा करता है, क्योंकि उसमें भी स्वर्गीय प्रेम का एक अंश छिपा होता है। जो अविनाशी है वह एक है। वह हर व्यक्ति में है और फिर भी सबका साझा धन है। हमारे पास पंख हैं, लेकिन हम उन्हें उपयोग में नहीं ला पाए। अगर हम उन्हें हटा सकते तो हटा देते। शायद एक ही मूल पाप है, अधीरता। इसी कारण हम स्वर्ग से निकाले गए और इसी कारण लौट नहीं सकते। इस दुनिया में पीड़ा ही एकमात्र सकारात्मक तत्व है जो हमें सत्य से जोड़ती है। पूर्ण आनंद संभव है। अपने भीतर के अविनाशी तत्व पर विश्वास करो और उसकी ओर बढ़ने का प्रयास मत करो। माता पिता के दो ही हथियार होते हैं, तानाशाही और गुलामी। हम अंतिम न्याय को जो कहते हैं वह सिर्फ समय की हमारी अवधारणा का भ्रम है। जब तक मुंह में खाना है तब तक दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करके ही हम उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। जो अपने जीवन से समझौता नहीं कर पाता वह एक हाथ से अपनी नियति को टालने की कोशिश करता है और दूसरे से उसे लिखता है। किसी को धोखा मत दो, यहां तक कि दुनिया को भी नहीं। किताबें वह कुल्हाड़ी हैं जो हमारे भीतर जमी बर्फ को तोड़ती हैं। स्वर्ग चुप है और सिर्फ चुप्पी की गूंज लौटाता है। वह सीढ़ी जिस पर कोई पैर नहीं रखता सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। मेरी आत्मज्ञान क्षमता मेरे कमरे के ज्ञान से भी कमजोर है। प्रगति में विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि कोई प्रगति हो चुकी है। जो कांटों की झाड़ी रास्ते में है उसे जलाना होगा अगर आगे बढ़ना है। इस दुनिया में हर चीज का असंतुलन सिर्फ गणितीय है। स्त्री या कहें विवाह वही जीवन है जिससे तुम्हें समझौता करना होता है। मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता, वरना हर चीज चाहने लगता। अहंकार और आत्मतुष्टि के क्षणों के बाद हमेशा एक गहरी सांस लो।
गौर किया, महान व्यक्ति की यही पहचान है। आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह सहारा बनना बंद कर दे। झूठ से बचने का एक ही तरीका है, झूठ बोलने के कम से कम अवसर रखना। हमारे कार्य हमारे जीवन जितने ही बड़े होते हैं, इसलिए वे अनंत प्रतीत होते हैं। उत्पादकता वही है जो पहले असंभव थी, अब संभव बन जाए। मनुष्यों के साथ रहना आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है। मेरा डर ही मेरा असली अस्तित्व है। यदि मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा तो कल मैं किस रूप में रहूंगा? भगवान बादाम देता है लेकिन उन्हें तोड़ता नहीं। आजाद रहने से कई बार बेड़ियों में रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। मेरे दोस्त नशे में साथ तलाशते हैं, लेकिन मैं अकेलेपन को धोखा नहीं दे सकता। यह मेरा अपना है। हताश मत हो, यहां तक कि इस पर भी नहीं कि तुम हताश नहीं हो रहे। मेरा नियम यह है, अपराध बोध पर कभी शक मत करो। सांप की मध्यस्थता आवश्यक थी। बुराई मनुष्य को बहका सकती है, लेकिन वह स्वयं मनुष्य नहीं बन सकती। मेरा जीवन जन्म से पहले की एक झिझक की तरह है। मानव जाति का इतिहास एक यात्री के 2 कदमों के बीच का क्षण मात्र है। समझ की शुरुआत का पहला संकेत मरने की इच्छा है। रात का डर, रात ना होने का डर। जब कोई महिला तुमसे अपनी परेशानियां साझा करे तो शायद उसे हल नहीं, बस तुम्हारा ध्यान चाहिए। तुम्हारी चुप्पी में ही उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। हर क्रांति अंततः एक नई नौकरशाही को जन्म देती है। मैं खुद को तभी सही महसूस करता हूं जब मैं अत्यधिक दुखी होता हूं। आत्मसंयम का अर्थ है कि अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के अनगिनत विस्तारों में किसी एक पर प्रभावी होना। मानवीय विकास का निर्णायक क्षण हमेशा चलता रहता है। एक अर्थ में अच्छाई शांति देने वाली नहीं होती। छुपने की हजारों जगहें हैं, लेकिन बचने का बस एक ही रास्ता। हम सिर्फ इसलिए पापी नहीं हैं कि हमने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, बल्कि इसलिए भी कि हमने अभी तक जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। धर्म भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे लोग। जीवन का अनुभव वही है जो आत्मा अपने विभिन्न रूपों में स्वयं का अनुभव करती है। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।